नमस्कार बच्चों। देखिए, आज बात करते हैं अगले पार्ट की। तो मैं आपको कल वाला पार्ट जो है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये सारणी जो मैंने दिखा रखी है, जिन बच्चों ने पीछे वाला वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा, उनको ये देखते ही सब कुछ समझ में आ गया कि ये सारणी कौन सी है। फिर से एक बार और बता देता हूँ। किरण चित्र तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि फिर उतना ही 10 मिनट का वीडियो और ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो एक बार 2 या 3 मिनट के अंदर हमने जो कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ा, जो पार्ट नंबर आपका 5 था, उसके अंदर जो पढ़ा वो हमने ये पढ़ा था कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब की बात हमने की थी। साथ में हमने किरण आरेख की भी बात की थी। प्यारे बच्चों, बिंब की स्थिति अगर अनंत पर हो, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो केंद्र की ओर वक्रित होता है, उन्हें अवतल दर्पण कहा जाता है। इनके मैंने प्रयोग भी आप लोगों को बताए थे। टॉर्च में है, सर्च लाइट के अंदर है, गाड़ी की हेडलाइट के अंदर है, सेविंग दर्पण के लिए है, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं दांतों का बड़ा चित्र देखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको उपयोग भी इनके कल बताए थे। चलो आते हैं टॉपिक पर। बिंब की स्थिति अगर अनंत पे हो, बिंब की स्थिति अगर अनंत पे हो तो हमेशा ही अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस बिंदु ऐप पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस बिंदु ऐप पर बनेगा। और उस बनने वाले प्रतिबिंब का आकार जो है अपने बिंब से बहुत छोटा होगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, लेकिन वो दिखेगा कैसा? उल्टा दिखेगा। बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर पे आपके है सी से परे। सी से परे का मतलब है प्यारे बच्चों कि जो वक्रता केंद्र है उससे अगर दूर हो, ये तो अनंत पर था, अब थोड़ा सी के पास आ गया है लेकिन सी पर नहीं है, तो हमेशा ही बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो ऐप तथा सी के बीच बनेगा और प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा होगा। मैंने किरण चित्र आपको कल एक एक करके बताए थे। आज मैं आपको उत्तल दर्पण के बताने वाला हूँ और इसका प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वैसी ही होगी, सेम, वास्तविक तथा उल्टी। अगर सी पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर होगा। मैंने आपको बताया था जब कोई किरण वक्रता के अंदर से होती हुई अगर दर्पण पे आपतित होती है तो वह परावर्तित होने के बाद में उसी वक्रता के अंदर से वापस निकल जाती है। तो यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो अपने ही साइज का होगा। सी तथा एफ के बीच की बात करते हैं तो सी तथा एफ के बीच अगर बनेगा तो सी से परे होगा। क्या होगा? सी से दूर बनेगा और बड़ा बनेगा। सी से दूर बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, बात करते हैं वास्तविक का उल्टा बनेगा। ऐप पर बात करें तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक का उल्टा होगा। बात करते हैं लास्ट की जो महत्वपूर्ण है। देखिए, पी तथा एफ के बीच, मतलब पी क्या है यहाँ पे? ध्रुव है। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का जो मध्य का बिंदु होता है ना, द्वारक का मध्य का बोल सकते हो। ठीक है ना? द्वारक क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ जहाँ तक होता है उसके मध्य के बिंदु को वो परावर्तक पृष्ठ का पूरा जो भाग होता है उसे द्वारक बोला जाता है। उसके मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है? पी या ध्रुव बोला जाता है। ये जो होता है इसकी अगर बात करें, पी तथा अगर एफ के बीच होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा। ये इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, विवर्तित और बड़ा होगा, आभासी एवं सीधा दिखेगा। क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा तो हमें सीधा ये दिखेगा, आभासी और सीधा दिखेगा। ठीक है, बात करते हैं। आप देखिए, इसमें एक और आपको कॉमन बात बताता हूँ। देखिए क्या है वो, इसको छोटा करता हूँ थोड़ा। ये अब ये पूरी साइज आ गई आपके पास। अब देखिए, आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में ये रखना है, अगर वस्तु अनंत पर है तो ऐप पे बनेगा। ठीक है, अब इसका उल्टा होगा, अगर प्रतिबिंब अनंत पर है तो बिंब कहाँ होगा? फोकस बिंदु पर। देखिए, बिंब अगर फोकस बिंदु पर है तो
प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। तो सेम बात है ना, 4 नंबर 5 नंबर में, इसको सही कर लेना, 5 नंबर में सही है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, अगर कहा हो सी से परे हो तो एफ तथा सी के बीच बनेगा, एफ तथा सी के बीच बनेगा। अब इसका उल्टा होगा, अगर ये प्रतिबिंब है तो ये बिंब, और ये बिंब है तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार सी का कोई चेंज नहीं होगा भाई, सी सी पर ही रहेगा। सी तथा एफ के बीच बात करें तो अब अभी आपको बता दिया मैंने, देखिए 1 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर रहता है। पी तथा एफ के आपको अलग से याद करना इसको पड़ेगा, तो ये छोटा सा ट्रिक है इनको याद रखने का, इसको इस प्रकार से भी आप लोग देख सकते हो। अब आज का मुख्य टॉपिक जो आता है वो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति तथा अपेक्षिक आकार। तो पीछे वाली सारणी तो आपने कल बना ली होगी, आज आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। शुरुआत करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण वो होता है जिसमें जो वक्रता, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो किधर होता है, बाहर की ओर होता है। किधर होता है, बाहर की ओर होता है। और इस प्रकार से जो किरण है वो इधर से आएंगी और इस पर आपतित होती है। ठीक है, और इस प्रकार से अगर फोकस बिंदु इसका बनाएं तो इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी, और ये करते हैं तो जहाँ पे ये मिलेगा और वहाँ पे क्या बन जाएगा, फोकस बिंदु जो है वो बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने बात कर ली थी, उत्तल दर्पण में किरण नियमों की बात कर ली थी। देखिए आप लोग अगर एक एक पॉइंट को समझते आए हो पीछे से तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। और पीछे के वीडियो अगर आपने देखे नहीं है, अपने अच्छी तरह से नहीं देखे हैं, तो आप लोगों को किसी प्रकार से याद नहीं हो पाएगा। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप रट भी नहीं सकते। आप सारणी को रट सकते हो, लेकिन आपको वो अगर पूछ लेगा क्या पूछेगा कि किरण चित्र बनाइए, तो सारणी से किरण चित्र थोड़ी बनेगा। तो किरण चित्र के लिए बहुत ज़रूरी है आपको एक एक बात का पता हो। मैंने शुरुआत वाले दिन भी ये बात बोली थी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा, और ये इतना इजी चैप्टर है कि आपके अध्याय में इतना इजी चैप्टर है ही नहीं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना होगा। जैसे गणित में कोई सूत्र होता है तो हम जैसे ही प्रश्न को देखते हैं सूत्र याद आ जाता है तो सूत्र लिख लेते हैं। अब वो सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं, सूत्र के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है ना। तो सूत्र के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं, जो भी हमारे पास मान है वो उसमें रखते हैं। ठीक है, मान रखने के बाद में हल करते जाते हैं और लास्ट में हमें उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। तो वैसे ही है। तो देखिए पहले नियम की बात करते हैं इसमें, अगर वस्तु अनंत पर हो, देखिए वस्तु अगर अनंत पर होगी, कहाँ पे होगी, अनंत पर, तो वहाँ पे तो फोकस पर बन रहा था, यहाँ पे फोकस पर बनेगा, लेकिन याद रखना दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, और अत्यधिक छोटा होगा, मतलब बिंदु के आकार का ऐसा होगा, बिंदु का आकार का दिखेगा और अत्यंत क्या होगा, छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। अगर याद रखना एक बात, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना, साथ में नोट कर लेना, नोट्स में तो आपको नहीं मिलेगी, कि दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा ही आभासी एवं सीधे होते हैं। क्या होते हैं, आभासी एवं सीधे होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये बात हो गई। अब इसका किरण चित्र आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। ये देखिए वस्तु कहाँ पे है, मुख्य अक्ष पे दिख रही है, नहीं दिख रही, अनंत पे है। कहाँ पे है, अनंत पे है। ये देखिए ये अनंत पे है, तो अनंत पर हो गई। अब बात करते हैं, अनंत पर है, ठीक है, ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई अनंत से ये वस्तु है, इसकी ये किरण आ रही है, ये देखिए ये इस प्रकार से गई, फोकस बिंदु बना, ये दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। ये इतनी बड़ी वस्तु बिंदु के आकार की हमें नज़र आएगी। तो ये 2-3 किरण बना रखी हैं इसने, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम जो है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम होगा कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, कहाँ होगी, दर्पण अनंत तथा दर्पण पी के बीच में कहीं पर भी होगी।
अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के पी के बीच में कहीं पर भी होगी तो पी तथा एफ के बीच में ही बनेगा। जहाँ पर वो किरणें काटेंगी वहाँ पर बनेगा, छोटा होगा, आभासी होगा। देखिए किरण चित्र से समझ में आएगा। ये अनंत है। अनंत के बाद मुख्य अक्ष ये रहा, मुख्य अक्ष ये रहा। तो इस मुख्य अक्ष पर अगर बात करें, इस मुख्य अक्ष पर बात करें तो कहीं पर भी बन सकता है। क्या हो सकता है? कहीं पर भी बन सकता है। समझ रहे हो बात को? कहीं पर भी ये क्या हो सकता है? बन सकता है। तो इसको जैसे ये हमने ली तो ये लेते ही ये फोकस बिंदु पर बन गया। ये हमने एक दूसरी किरण ली जो वक्रता के अंदर पर है तो वक्रता के अंदर बन जाएगा। और कहीं पर लेते हैं तो वो इनके बीच ही बना, मतलब पी और इसके सी के बीच में ही दर्पण बनने की संभावना होगी जब पी और अनंत और दर्पण के पी ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु अगर हम लोग रखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था आपके उत्तल दर्पण से किरण नियम। दोनों आप लोगों ने अच्छी तरह से इसके देख लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसके उपयोगों की, वो हम लोग बात करेंगे कल वाले वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।